हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। सो आज इस रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं। आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में क्या होने वाला है। आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में क्या चेंजेस एंड बदलाव का सामना आप कर सकते हो। ठीक है, क्या कुछ होने वाला है आपके लव रिलेशनशिप में, हम देखने वाले। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी, क्या आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में आपके पार्टनर का एक्शन है आपके लिए, वो कब क्या सोच रहे हैं आपके लिए, हम देखने वाले। सो आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक, ताकि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके। चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो डिवाइन टैरो में, सो यस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जी। नेक्स्ट 30 डेज में ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचना है इनका नेक्स्ट 30 डेज में। नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जी चेक करने जा रहे हैं हम। एस ऑफ वैंड। सो आने वाले एक हफ्ते में आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे तो भाई 30 डेज का हम देख रहे हैं, बट आने वाले एक हफ्तों में बहुत सारे लोगों की यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी अपने अपने पार्टनर के साथ। दी एम्प्रेस, क्या पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इस पर्सन को ना आपकी वैल्यू का पता चल गया, आपकी वर्थ का पता चल गया कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हो। और ये इंसान आपकी वैल्यू को पास्ट में नहीं समझ पा रहे थे, हर वक्त कहीं ना कहीं ये इंसान आपको निगलेक्ट कर रहे थे, बट अब चीज़ें ना पलट चुकी है। ठीक है, आपके प्रति इनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, आपके प्रति इनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है, आपके प्रति हर एक चीज़ इनका चेंज हो रहा है। चाहे वो फीलिंग्स हो, इनके सोचने का तरीका हो, या आपके लिए कुछ करना हो, वो चीज़ें ना इनको बर्डन नहीं फील करा रही। पास्ट में क्या था ना, वो चीज़ें इनको बर्डन फील कराती थी, राइट। आपके लिए कुछ सोचना, आपके लिए कुछ करना, वो चीज़ों में ना ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेके नहीं करते थे। ऐसा है ना इनका कि करना है तो चलो कर लेते हैं, राइट। बट अभी के समय में क्या है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। सो पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव कार्ड्स आए, लाइक 6 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। मैं इतना खुश हो रही हूँ कार्ड्स देख के, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इस इंसान को ना वो लिटरली समझ में आने वाला है नेक्स्ट 30 डेज में कि आपकी वर्थ क्या, आपकी वैल्यू क्या है, राइट। और ये आपको ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और जो कुछ हुआ ना उसके लिए डेफिनेटली आपसे सॉरी भी कहेंगे। यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि जो कुछ इस पर्सन ने किया उस गलती का पछतावा, रिग्रेट इस इंसान को हो, सो डेफिनेटली होगा। यदि आप चाह रहे हो ऐसा कुछ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जो भी इंसान ने किया, चाहे वो थर्ड पार्टी में जाकर आपको हर्ट किया या जाने अनजाने आपको हर्ट किया गया, उसके लिए पर्सन आपको सॉरी कहे, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको सॉरी कहेंगे, चाहे कुछ भी हो, बट ये इंसान आपको सॉरी कहेंगे। ठीक है, एंड आपसे माफ़ी मांगेंगे। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही है उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और बहुत जल्द नेक्स्ट 7 डेज में भी आ सकते हैं, नेक्स्ट 14 डेज में भी इनका आना हो सकता है। ठीक है, एक्शन हम चेक करेंगे इनका। सबसे पहले इनकी एनर्जीज देख रहे हैं हम नेक्स्ट 30 डेज की। इनके इमोशंस चेंज होने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज में। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखोगे, डेफिनेटली इस पर्सन का इमोशंस चेंज होगा। और ये जो इनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, फीलिंग्स बदल रही है इनकी, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। बहुत सारे लोगों का नेक्स्ट 30 डेज में डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम लोगों के साथ जो है ये चीज़ें घटित होगी, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे समय के साथ। ठीक है, एक होता है ना कि समय के साथ इंसान को अक्ल आ जाती है, तो वो अक्ल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आ रही है। ठीक है, और ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ हर एक चीज़ें जो है वो पॉसिबल है। आपके साथ ही इनका जो है करियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप सब जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति से पूरा संसार जुड़ा हुआ है इनका। ये चीज़ें इनको समझ में आने वाली। बहुत डीप लाइन मैंने आपको बोली है। ठीक है, और बहुत डीप सोच भी रहे हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है आपसे ही इनका संसार है, यानी कि आपसे ही पूरी जो है वो चीज़ें बंधी हुई है। चाहे वो इनकी हैप्पीनेस हो, जॉब हो, करियर हो, फाइनेंस हो, या कुछ भी क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप मैटर करते हो इनके लाइफ में। और दूसरा, तीसरा, चौथा कौन क्या कर रहा है इनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये व्यक्ति आपके लिए ऑब्सेस्ड फील करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इस पर्सन को। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं आपको, किंग या क्वीन की तरह। 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है। हो सकता है इनका बर्थडे आ रहा है, या फिर कोई स्पेशल इवेंट, या किसी स्पेशल इवेंट के दौरान आप दोनों मिलोगे, राइट। कुछ तो स्पेशल होने वाला आप दोनों की लाइफ में। या अगस्त मंथ में मे भी चांसेस है कि इनका बर्थडे आपका बर्थडे हो, या सितंबर में हो सकता है। ठीक है, या आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ में कोई इवेंट आप दोनों में होने वाला है, यानी कि बहुत खुशियाँ दिख रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से ना सफ़र कर रहे थे अकेले। सो नाउ ये टाइम चेंज होने वाला है,
एंड आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। ये पर्सन अब मेहनत करेंगे इस रिलेशनशिप में। बहुत लंबे टाइम से ना निगलेक्ट कर रहे थे और देखना नहीं चाहते थे, सब कुछ देखते हुए बिना इनके आंखों में जैसे कि कोई पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, कोई चश्मा इन्होंने पहन लिया है। अब उस चश्मे को उतार के जब ये देख रहे हैं खुली आंखों से, ठीक है, आपको देख रहे हैं, इस रिश्ते को देख रहे हैं, तो इनको एहसास हो रहा है कि आप इनके लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो, राइट। सो आने वाले अगले 30 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी वर्थ का, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा ये पर्सन फील करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि काश आप इनके साथ होते तो चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल होती। आज आपके प्यार का एहसास इस इंसान को रियली जेन्युइनली होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज में कभी भी ये इंसान जो है आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। यदि आप नो कांटेक्ट में हो सो फॉर श्योर आपके लिए कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे दी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो क्लियरली बता रहा है कि आप दोनों में कोई बड़ा चेंज या किस तरीके का कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन यानी कि कोई बड़ा चेंज आ सकता है, ठीक है, कोई बिग चेंज आने वाला है आप दोनों की लाइफ में जो आप दोनों के लिए ही बेस्ट होगा, ठीक है, आप दोनों के लिए ही बेटर रहेगा। और इस पर्सन को ना एहसास हो रहा है आपकी वर्थ क्या, आपकी फीलिंग्स का, एंड हर एक चीज़, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। आप यदि आज इनके साथ नहीं हो, चाहिए आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत प्यार है, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ों की वजह से ना आप दोनों इस रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब कभी भी वो आपको समझने की कोशिश करते हैं या आपको अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश करते हैं, तभी ना आप ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो उम्मीद करना शुरू कर देते हो, राइट। आप चीज़ों को जो है ज़्यादा समझते नहीं हो, आप चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते नहीं हो, कहीं ना कहीं आप माइंड में इल्यूजन्स क्रिएट करके बैठ जाते हो। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनको थोड़ा सा समझो। आप ऐसे भी बहुत समझते हो, बट आप कुछ कुछ चीज़ों में ना बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करना शुरू कर देते हो, राइट। जैसे कि फ्यूचर, मैरिज एंड ये सारी बहुत, इनके नज़रों में ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी हैं, ठीक है। इनके लिए डिसीजंस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था पास्ट में, और ये समझ नहीं पा रहे थे कि फैमिली के अगेंस्ट में जाकर कैसे डिसीजन लें, फैमिली के अगेंस्ट में जा करके कैसे चीज़ें करें, इनको नहीं समझ में आ रहा था। बट धीरे धीरे करके ना इनको चीज़ें समझ में आ रही है, धीरे धीरे करके इनको जो है एहसास हो रहा है कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। और बहुत सारी चीज़ों में इनको क्लैरिटी मिल रही है। सो नाउ इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें इनको अपनी साइड से कर लेनी चाहिए, राइट। जैसे कि आपको मैरिज कमिटमेंट, प्रपोजल्स, इन सारी चीज़ों में। अब आपके पार्टनर आपको फ्यूचर को लेके यदि श्योर नहीं थे ना, सो फ्यूचर को लेके ये आपसे डिस्कस करेंगे, और फ्यूचर डिस्कशन भी आपके साथ हो सकता है कि आपके पास आए, ये पर्सन कन्फेस करे, अपनी फीलिंग्स बताए आपको, साथ ही साथ ये भी बताए कि साथ में ये भी कन्फेस करेंगे कि ये फ्यूचर लव, मैरिज, कमिटमेंट आपके साथ चाहते हैं। बट हो सकता है कि आपको ट्रस्ट ना हो, क्योंकि आपके साथ ना पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हो चुकी है जो आप नहीं चाहते थे, ठीक है। आप चाहते थे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, फ्यूचर प्लान करना चाहते थे इस व्यक्ति के साथ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं आपके साथ, राइट। ऐसा कुछ इस इंसान ने किया नहीं। उसके बदले कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की आपके साथ जो लिटरली आपको अच्छी नहीं लगती है, राइट, जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करती है। बट ये पर्सन एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, और जाने अनजाने ये हो रहा है, ठीक है। चाहे इनको नहीं पता मैनिफेस्टेशन के बारे में, या जानते हैं नहीं जानते, बट यस कहीं ना कहीं चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, ओके। आपके साथ एक पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है। एस ऑफ बैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, जब तक आपके साथ एक न्यू बिगनिंग नहीं हो जाती, इस इंसान का हाल बहुत खराब हो रखा है, ठीक है। ये पर्सन खुद में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फेलियर का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में नहीं, ये ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है जब से आप इनके लाइफ से गए हो, इनके लाइफ में नहीं हो, उसके बाद से लेके अभी तक इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है जो इनके लाइफ में फेल हो चुकी है, जो इनके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं रहती, ओके। जितना भी ये आपसे जो है कनेक्ट करने की कोशिश करे, या जितना भी आपके साथ हैप्पी एक रिलेशनशिप में आने की कोशिश करे, बट कुछ ना कुछ चीज़ें इनके साथ जो है वो गलत तरीके से हो जाती है, राइट। 9 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, बट अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनको ऐसा लग रहा है कि चाहे जो हो जाए, इस पर्सन के लिए मैं बहुत परेशान रहता हूँ या रहती हूँ, असली सुकून आप में ही ये इंसान ढूंढते हैं। हो सकता है कि आपको इन बातों पे ट्रस्ट ना हो, या फिर आपको ये पर्सन बोले ना तब भी आपको ट्रस्ट ना हो, क्योंकि आपके साथ पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है
जो लिटरली आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, नो कांटेक्ट में जाना या किसी ऐसे चीज़ का सामना आपने किया इस इंसान के रहते हुए, चाहे वो कोई तीसरा पर्सन ही क्यों ना हो आप दोनों के लाइफ में। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आ गया था और लिटरली आप बहुत जेलस फील कर रहे थे उस थर्ड पर्सन से, आपको जेलसी हो रही थी कि आपके पार्टनर किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं। आप फेस से तो लाइक आप नहीं दिखा रहे थे, राइट। आप अपने फेस पे कुछ चीज़ें आने नहीं दे रहे थे, जैसे कि आप नहीं बोलते थे कुछ भी जो ये इंसान कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं चुपचाप उस चीज़ को देखते रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, बट लिटरली अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको हर्ट बहुत ज़्यादा होता था, राइट। आप बहुत हर्ट होते थे, बट कुछ चीज़ों को लेकर ना आप बिल्कुल शांत भी रहते थे, कुछ आप बोलते नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ नहीं होती थी, डेफिनेटली आपको तकलीफ होती थी, आपको भी बुरा लगता था, बट कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को लेकर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दिखाते थे, राइट। बट अभी क्या है कि इस इंसान को समझ में आ रहा है कि जब कोई पर्सन किसी और से कनेक्ट होता है और उस टाइम पे हम यदि जब कोई हमसे प्यार कर रहा होता है और उस समय हम किसी और से कनेक्ट होते बात करते तो कितना बुरा लगता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपके पार्टनर ने फील किया है। कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स या कुछ चीज़ें इस इंसान को समझ में आ रही है जो आपकी दर्द को पहचान पा रही है पर्सन, राइट। आपके दर्द को ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। पास्ट में नहीं समझ पा रहे थे आपकी पीड़ा, आपके दुख के, आपके दर्द को ना इतना ज़्यादा डीपली ये इंसान नहीं समझ पा रहे थे, बट नाउ इस टाइम पे ये पर्सन समझ पा रहे हैं, राइट। इस टाइम पे इनको समझ में आ रहा है। अगर मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आए हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड अर्थ साइन है यहाँ पे। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये सारे स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे। और नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर यहाँ है नंबर 4, नंबर 10, नंबर 7, 2, 1, 9, 18, 18। इन मंथ्स की डेट में ये आ सकते हैं, ठीक है। इस डेट में किसी भी मंथ ये पर्सन आ सकते हैं। नेक्स्ट 30 डेज में इनकी एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, क्योंकि इंसान आना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से सोच रहा है कि इनको अब जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें अब ये खो चुके हैं अपनी लाइफ में। और एक आप हो जो आपको ये खोना नहीं चाहते, राइट। आपको नहीं छोड़ सकती ये पर्सन, आपको नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि इनको पता है आपकी वैल्यू क्या है, राइट। अब इनको अकल ठिकाने आ रही है। नेक्स्ट एक्शन बताए यूनिवर्स, नेक्स्ट 30 डेज में इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एक चीज और यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। यदि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, सपोज मान लीजिए कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या फिर इनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, राइट। चाहे वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या इनके पेरेंट्स, इनके फैमिली ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी अननोन पर्सन जो आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, और आप दोनों को ना इस रिलेशनशिप को जो है वो निभाने में या कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर कोई तीसरा इंसान था, किसी से इनकी इंगेजमेंट हो गई थी, या किसी थर्ड पर्सन से इनकी शादी जो है वो जबरदस्ती कराई जा रही थी, या आपके साइड से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। सो वो चीज़ें सॉल्व होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर एक मैसेज आया आपके लिए, ये चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो सॉल्व हो सकती है, रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, थर्ड इश्यूज, ओके, थर्ड रीजन, कुछ भी हो सकता है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ठीक होने वाली हैं, एंड एक नई शुरुआत होगी। दी फूल का कार्ड, आप दोनों की लाइफ में देखो नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, और जीरो से ही हमारे लाइफ में शुरू होती है चीज़ें, पता है। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, राइट, वो जीरो से स्टार्ट करता है अपने आप को जीना। जीरो से स्टार्ट मतलब एक नई जिंदगी उसको मिलती है, राइट। वो उसमें हंसता है, खेलता है, खाता है, लाइक बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करता है, राइट। और अपने मदर फादर को देखता है, यानी कि हर एक चीज़ उसको नए तरीके से मिलती है, एक नई दुनिया, एक नया जीवन, सब कुछ उसके लिए नया होता है, राइट। तो वैसे ही ठीक आपके जीवन में भी आपका जो रिलेशनशिप आपको मिलेगा आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में, इनके साथ जो आप टाइम स्पेंड करोगे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डिफरेंट होगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको अलग नजर आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। जस्टिस,
यही है ना, जस्टिस आपको चाहिए, राइट। सो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जस्टिस होने वाला, और इस जस्टिस के बाद लाइक लिटरली बहुत सारे चेंज आप देखोगे अपने लाइफ में। इवन अपने पर्सन के साथ भी आप देखोगे कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चेंज हो रही है, राइट। और इस चेंज को देख के इतना आप खुश हो जाओगे कि लाइक लिटरली आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे खुश हो, राइट, और किस तरीके से एक्सप्लोर करो इस खुशी को, क्योंकि आपके लाइफ से हर एक वो सिचुएशन जाने वाली है जो आपको काफ़ी परेशान कर रही थी अगले कुछ समय से, आप दोनों के रिलेशनशिप को हिट कर रही थी। वो सारी चीज़ें आप दोनों की नेगेटिविटी रिलीज होने वाली है। एंड दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जी है। सो ये इंसान आपके सोलमेट है, ये इस बात का भी रियलाइजेशन इनको नेक्स्ट 30 डेज में होगा। रियलाइज करेंगे ये पर्सन कि यस आप ही इनके सच्चे साथी हो, आप ही इनके सोलमेट हो, राइट। और इस चीज़ को ये बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करेंगे। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली ये प्यार चाहते हैं और प्यार आएगा भी आप दोनों के लव रिलेशनशिप में। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, राइट। डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में जा रही है। सो भाई दिल खोल के कमेंट करो आज, ठीक है। कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है आप लोगों के लिए। सो यस ज़रूर कमेंट करो, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स मेरे लिए इतना पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। आपके जीवन में जो चेंज आपके यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा मानो कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है मेरे रिश्ते में वो सब यूनिवर्स की देन है। सो डेफिनेटली यूनिवर्स वही करेंगे जो आपके लिए परफेक्ट हो, राइट, जो आपके लिए बेस्ट हो। सो वही चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड यहाँ पे एक नंबर और आया है, नंबर 23 हो सकता है, नंबर 23 से कुछ रिलेटेड है, या नंबर 23 आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेट हो सकता है, या इस डेट पे इस इंसान की बर्थ हुई थी, कुछ तो है, ठीक है। बट नंबर 9 ना काफ़ी स्ट्रांग आया आप लोगों की रीडिंग पे। इसका मतलब है कि इनके बर्थ नंबर पे कहीं पे भी 9 जरूर जुड़ा होगा, 9, 6 या फिर 4 या 2, इस तरीके के नंबर से कनेक्टेड होंगे ये पर्सन, आप देखना, ठीक है। यदि आप इनका डेट ऑफ बर्थ जानते हो सो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये सारे नंबर से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ये पर्सन। 0, ओके, ये सारे नंबर्स बहुत वैल्यू आप नोटिस करोगे, ठीक है। नोटिस करके देखना, डेफिनेटली आपको नजर आएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पे जजमेंट। सो फॉर श्योर आप दोनों की लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होने वाली है। बहुत सारी चीज़ों में आपको जो है वो मिराकल जैसा ही फील होने वाला है नेक्स्ट 30 डेज में, राइट। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपके लिए पॉजिटिव चेंज आए नेक्स्ट 30 डेज में, आपकी लाइफ में चेंज आए, आपको प्यार मिले, राइट। सो इस रीडिंग को बहुत सारा क्लेम करें, अपने लव वन के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपका रियूनियन जल्द से जल्द हो जाए, आपको स्टेबिलिटी मिले आपकी लाइफ में, प्यार एंटर हो, अबंडेंस ही अबंडेंस हो आपकी लाइफ में। सो इसके लिए क्लेम जरूर करें, शेयर करें अपने लव वन के साथ। एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलूंगी आप सभी से अगली रीडिंग में। गाइस